जिसको मुसलमान सपोर्ट करता है कांग्रेस को, उस कांग्रेस ने ही उसके पैर काट दिए। हमारे साथ आंदोलन से जुड़ा भारत का जाना पहचाना नाम प्रकाश अंबेडकर जी है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते भी हैं। मैं इनसे बात करूंगा। अभी बिहार में जातीय जनगणना हुआ था। जातीय जनगणना के अनुसार बिहार में 18% मुसलमान हैं। उस 18% मुसलमान में 14% पसमानदा अरजाल समाज के लोग हैं, और पसमानदा अरजाल में भी अरजाल समाज के जो लोग हैं वो अनटचेबल हैं। आर्टिकल 341 के पैरा 3 से धार्मिक प्रतिबंध हटाकर क्या समान जात और समान काम के आधार पर अरजाल समाज को भी दलित अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है या नहीं? देखिए, जो पहला आरक्षण था वो धर्म के आधार पे नहीं था। ट्राइबल का जो था वो एक्सक्लूसिवनेस का था, मतलब तुम अलग से रहते हो, ये था। एससी का जो है, शेड्यूल कास्ट का जो है, वो आप अनक्लीन वर्क उससे संबंधित हो क्या, तो उस अनक्लीन वर्क में जो लोग आए उसका धर्म नहीं देखा गया, उसको आरक्षण मिला। 1956 जिसको मुसलमान सपोर्ट करता है कांग्रेस को, उस कांग्रेस ने ही उसके पैर काट दिए। उसी कांग्रेस ने जो है वो 1956 में 1951 की जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसमें अमेंडमेंट किया और ये कहा कि ये आरक्षण जो है ये सिर्फ हिंदू और सिख इनको ही मिलेंगे, जो पहला नहीं था। इसलिए कांग्रेस ने ही मुसलमानों के पैर काटना शुरुआत की। ऐसी एक परिस्थिति है। आपको कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ना और कहना है कि भैया इसको बदलो। सर, इसका मतलब हुआ कि एक ही घाट में अगर हिंदू धोबी और मुसलमान धोबी समान काम कर रहा है, तो जो हिंदू धोबी है समान काम का नहीं है, गंदगी जो है जी, उसकी उस सूची में नाम जाना, ये उस गंदगी से संबंधित था। जो हिंदू धोबी कर रहा था वही मुसलमान धोबी कर रहा था, इसलिए दोनों एक ही लिस्ट में थे, खाटिक एक ही लिस्ट में थे। अब मैं कई उदाहरण दे सकता हूं उसको, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मुसलमानों ने कांग्रेस को सपोर्ट दिया पूरी जिंदगी। कांग्रेस ने ही ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है आरक्षण का 1956 में उसको अमेंड किया, और अमेंड करने से ये कहा कि ये सिर्फ हिंदू और सिखों तक ही सीमित होगी, तो मुसलमान वैसे ही बाहर निकल गया। तो इसका तो आप मतलब दूसरों को कोसने के बजाय कांग्रेस को कोसिए। इसका मतलब ये हुआ सर कि भारत में मुसलमानों की आबादी 15% है और लोकसभा में मुसलमानों का पार्टिसिपेशन 4% है। तो जो 84 सीट दलितों के लिए रिजर्व है, वहाँ समान जात के आधार पर जो समान जात के आधार पे नहीं है, उनकी संख्या उतनी होती है, उस पर आ गया है। देखिए, मुसलमानों ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, इसलिए मुसलमान रोना नहीं चाहिए। यहाँ समाजवादी मूवमेंट थी, माओवादी अभी है, मालय अभी भी है यहाँ पर, बाकी के राज्यों में खत्म हो गए। मुसलमानों का जो रवैया बदला कि जो जीतेगा मैं उसके साथ में जाऊंगा, जो लड़ूंगा उसके साथ में नहीं जाऊंगा, इसकी वजह से मुसलमानों ने मुसलमानों के मित्र जो थे वो खत्म करवा दिए। मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व 4% है, वही कह रहा हूं मैं। जब आपने मित्रता खत्म करवा दी तो उसके साथ साथ राजनीतिक दल भी खत्म हो गए। अब जो राजनीतिक दल बचे हैं वो है कांग्रेस और वो है बीजेपी। बीजेपी आपके खिलाफ है, कांग्रेस का दिखावा है कि वो आपके साथ में है, लेकिन असलियत में है नहीं। तो आप चिल्लाते रहे हो कि हमारा प्रतिनिधि कम आ गया है,
लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि भैया बैल को जो है अपने हाथ में पकड़ लूं और खींचना शुरुआत करूं। ये क्यों नहीं सोचता मुसलमान? वो भी इस देश का नागरिक है, बैल के पकड़ के वो भी खींच सकता है। तो अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए सर हरजाल समाज को। देखिए, जो लिस्ट है मेरे ख्याल से वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जी सर। जिस दिन वो हियरिंग आ जाएगी उस दिन मेरे ख्याल से जो पुरानी 1956 की पहली जो परिस्थिति है वो बनी रहेगी। हमसे बात करने के लिए Thank you. धन्यवाद। आप थे प्रकाश अम्बेडकर जी, जो हमारी सभी सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। इसी के साथ इजाजत दी। जनसंख्या के अनुपात में जो मुझे संसदीय प्राप्त हुई, वो आरक्षण जब छीन रहा होता है तो हमारे लिए मैच बजाकर ऐसे थपड़ी बजाते हैं। कौन सा अधिकार आपका सुरक्षित रह गया? डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में जिस तरह से हमारे खिलाफ बिल लाया जाता है तो हमारे लोग मेज बजाकर वहां पर जो है सैल्यूट करते हैं। कौन सी मनुस्मृति और कौन सा मनुवाद और कैसा मनुवाद? हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में है ना, हमारा रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है ना, हमारा विधानसभा में है ना, विधान परिषद में है ना। हर वो बिल जो हमारे दबे कुचले शोषित वंचितों के खिलाफ है, हमारे लोग मेज बजाकर उसका स्वागत करते हैं।